सबसे पहली बात इलाहाबाद उपचुनाव की। उपचुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी मतदाताओं ने कर दिया है। अब इंतजार है 2 नवंबर का, क्योंकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आज सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी कर दिया। भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने सुबह सुबह भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई और इलाहाबाद में जीत का दावा किया। तो वहीं पवन बेनीवाल ने भी मतदान करने के बाद जीत की हुंकार भरी। इधर इनेलो प्रत्याशी ने भी इस बार फिर वापसी का दम भरा है। रिपोर्ट आप देखिए। प्रचार के बाद मतदान और अब परिणाम का इंतजार। 2 नवंबर को मतगणना के साथ ही उसका भी अंत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले शनिवार को मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने सुबह सुबह सिरसा स्थित सालासर धाम मंदिर में परिवार सहित बालाजी के दरबार में अरदास की और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि लोगों ने अहंकार और गुंडागर्दी को क्षेत्र से खत्म करने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि इस बार इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल का फूल खिलेगा। गोविंद कांडा ने कहा कि वो लोगों की सेवा के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में जीत मिलने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को तेजी से निपटाया जाएगा और विकास के मामले में इलाहाबाद क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। जो विकास रुका हुआ है विकास की गंगा बहे, इलाहाबाद में एक विकास हो। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने कई पोलिंग बूथों का दौरा किया। गोविंद कांडा ने गिगोरनी पोलिंग बूथ का भी जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी हेल्प डेस्क पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोगों ने गोविंद कांडा का अभिवादन किया। उधर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा ने भी कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और चुनाव में पिता की जीत का दावा किया। हो रहा है, इतना आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है और लोगों को बदलाव चाहिए था और वो सारा का सारा जो रुख, जो आंधी अब इलाहाबाद के अंदर आ रखी है, वो सारा गोविंद कांडा जी के पक्ष में है। उस बात का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। यहाँ 17 सालों में कोई विकास नहीं हुए क्योंकि विपक्ष में थी सीट। अब लोगों ने मन बना लिया सरकार का हाथ थामने का, सरकार के साथ जाने का। जो भी जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पर, सड़कों की है, पानी की है, बिजली की है, लाइटों की है, ढानियों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पर, राशन कार्ड नहीं है और बीपीएल कार्ड नहीं है, जितनी भी समस्याएं हैं हम 3 साल में सारी की सारी पूरी करने का काम करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, जैसे देखा जाए तो पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है पीने के लिए। यहाँ पीने का पानी साफ नहीं है, हम पीने का पानी पहुंचाएंगे। यहाँ लाइट नहीं है ढानियों में, छोटे बच्चे जिनको जो पढ़ाई के साथ छात्र है वो लाइट के कारण पढ़ नहीं पाते, तो हम एक एक के घर में लाइट लगाने का काम करेंगे। धवल कांडा ने कहा कि जीत के बाद इलाहाबाद में विकास की गंगा बहाई जाएगी और जो कमियां हैं उसे तुरंत खत्म किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में लोगों का भरपूर प्यार कांडा परिवार को मिल रहा है। पक्की सड़कें नहीं है, सड़कें बनाने का काम करेंगे। इस सरकार में जैसे हमने देखा है कि सड़कों के पीछे आज तक कोई भी इन्होंने ढीला नहीं छोड़ा। अगर आज हम गुड़गांव भी जाते हैं या चंडीगढ़ भी जाते हैं तो सड़कें इतनी अच्छी बन गई, जहां 5 घंटे लगते थे आज वहां सिर्फ 2.5-3 घंटे ही लगते हैं। सेम के लिए बात चल रही है, सीएम साहब से भी बात चल रही है। अभी पीछे भी ग्रांट आई हुई है, 100 करोड़ की ग्रांट सीएम साहब ने हमारे को दी है। उसके बाद भी अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम आवाज उठाकर उसका भी हल करने का काम करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है, धर्म बल का नहीं होता, यहाँ पर लोगों का प्यार है, कर्म बल का काम जरूर है यहाँ पर। तो जो लोगों का आशीर्वाद कांडा प्रति है वो सहमत है आज भी और आगे भी रहेगा। उपचुनाव में प्रत्याशियों की कड़ी टक्कर के बीच कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने सुबह के समय ही दड़बा कला गांव के बूथ नंबर 56 पर मतदान किया। इस मौके पर पवन बेनीवाल ने प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों को लेकर संतोष जाहिर की।
बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करेंगे और बहुत भारी मतदान होगा और अच्छा मतदान करेंगे। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। अति संवेदनशील एरिया घोषित किया हुआ है और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे कोई चिड़ी भी, वो कहते हैं ना, फर नहीं मार सकती। बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ज्यादा होगी क्या लगता है? पोलिंग परसेंट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बाई इलेक्शन है, इसमें ज्यादा होनी चाहिए। वो एलनाबाद में वैसे तो 19 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा, एनएलओ प्रत्याशी अभय चौटाला और कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल के बीच है। एक तरफ एलनाबाद एनएलओ का गढ़ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बार इस गढ़ को गिराने के लिए हुंकार भर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस बार भरत बेनीवाल को दरकिनार कर पवन बेनीवाल को टिकट दिया, ताकि पवन कांग्रेस की नैया पार लगा सकें। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से दो फाड़ दिखा और दिग्गजों को जिस तरह से पवन के लिए वोट मांगने चाहिए, वैसा नहीं दिखा। अगर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की बात करें तो नामांकन करने के साथ ही गोविंद कांडा ने गांव-गांव का दौरा शुरू कर दिया था। गोविंद कांडा के समर्थन में उनके बड़े भाई और सिरसा विधायक गोपाल कांडा धुआंधार प्रचार कर रहे थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने गोविंद कांडा के लिए वोट मांगे। उधर अभय चौटाला मैदान में जरूर उतरे, लेकिन इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ना उन पर भारी दिखा। ऐसे में आज की वोटिंग कई इशारे कर रही है, लेकिन फाइनली अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। अब सबको 2 नवंबर का इंतजार है, जब नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।